ओके 21 का पेपर स्टार्ट करते हैं। लुक एट दिस सीरीज 0, 6, 24, 60। चलो बताओ फटाफट से, जल्दी करो, सोल्व करेंगे सारे एक साथ। हाँ जी, ऑनलाइन वाले भी सॉल्व करो, आंसर बताओ। हाँ कितना, कैसे आया, लॉजिक बताओ। अच्छा गैप निकाला है आपने, तो 0, 6, 24, 60, तो 6, 18, 36, तो 36, 40 और 20, 60, 60 और 60, 120। यस, सो ट्रायंगुलर सीरीज ने कंप्लीट कर दिया है इसको, ठीक है, ट्रायंगुलर सीरीज ने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप ये भी नहीं पता कर पा रहे थे 12, 18 के बाद क्या रहना चाहिए, तो आप इसको और नीचे जा सकते थे 6, और जब एक ही रह जाए ना, तो ट्रायंगुलर सीरीज कहते हैं जब एक ही रह जाए, आपके पास कुछ ना हो, तो फिर आपको कॉमन लेना होता है 6, 6, तो 18, 6, 24, ठीक है, 6 और 6 0, तो ये पूरा ट्रायंगल बन गया। तो 24, 60, 120। एक तो तरीका ये भी है इसका, दूसरा तरीका ये भी है, अगर ये भी नहीं समझ आ रहा है आपको, तो जीरो, जीरो आपका क्या है, 1 क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब करो, 1 का क्यूबिक सीरीज है, क्योंकि आप देख रहे हो 6, 24, 60, ये सारे क्यूब्स के नजदीक के नंबर्स हैं, ठीक है, तो 1 का क्यूब माइनस 1 कितना हुआ, 0। अब ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 2, 8 माइनस 2, 6 हो गया। 24, 3 का क्यूब माइनस 3, 27 माइनस 3, 24 हो गया। 6 का हो गया 40, 4 का क्यूब माइनस 4, 64 माइनस 4, तो जो यहाँ पे आएगा 5 का क्यूब माइनस 5, तो 125 माइनस 5, 120। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके हैं। तो पर हमारा सबसे पहला अप्रोच रहता है ट्रायंगुलर सीरीज। कोई भी क्वेश्चन आप देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहला अप्रोच रहेगा ट्रायंगुलर सीरीज, अगर वो कर रहा है तो वही ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक और सीरीज, 3, 12, 27, 48, 75। देखो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सीरीज, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, ट्रायंगुलर सीरीज। ट्रायंगुलर सीरीज से हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से।
कितना? 108. ओके, सो 3, 12, 27, 48, 75. सो 3, 12 का गैप 9, 15, 21, 27, 9 और 15 6 का गैप आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट निकालना है हमें 6 और 27 और 6 33, 75 और 3 78 और 30 108, तो 108 आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको इसमें क्या निकालना है? स्ट्रेट लाइंस। जब भी हम लाइन काउंट करते हैं तो 3 तरीके की लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, डायगोनल लाइन। जब भी आपके पास में कोई भी फिगर आए लाइन काउंट करने के लिए, आपको अप्रोच जो फॉलो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आप पहले सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करो, फिर सिर्फ वर्टिकल लाइंस काउंट करो और फिर सिर्फ डायगोनल लाइन काउंट करो और तीनों को सम कर दो। इससे कितनी भी बड़ी फिगर हो आप उसको आसानी से काउंट कर सकते हो, पजल नहीं होगे। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस का मतलब है या तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, डायगोनल नहीं काउंट करनी है। तो हॉरिजॉन्टल काउंट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल ही चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वर्टिकल पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, खत्म। 7 और 6 13 आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली काउंट कर सकते हो। आप एक साथ सारी काउंट करके चलोगे तो पजल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस सीरीज में सिंपली मल्टीपल है 3 का। सो 0.5 3 जा 1.5, 1.5 3 जा 4.5, 4.5 3 जा 13.5 एंड 13.5 3 जा, तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 1 3 40.5। क्वेश्चन नंबर 5। 8 6 9 33 87। क्या क्या क्या? 3 क्यूब 9 थोड़ी होता है। कॉपी तो तुमने निकाली नहीं है मतलब। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आप ये वाला नहीं करना, इसमें हम खड़े कर देना। इसका आंसर 429 आएगा। टेस्ट और में 1 लाख रुपए। हाँ जी, कुछ नजर आ रहा है इसमें? हाँ, क्वेश्चन अभी गूगल करता हूँ। करना पड़ेगा ना। आ गया। बड़ा लग रहा है।
ओके देखो ये दिख रहा है इसमें 23 23 चौका कितना होता है 92 माइनस 5 माइनस वो यहाँ पे और 87 इंटू नहीं 5 हाँ 87 इंटू 5 80 पंजे 400 7 पंजे 35 435 माइनस 6 यहाँ पे 5 था यहाँ पे 6 हो जाएगा 429 अब ये पीछे फॉलो हो रहा है क्या सर ये तो भाई 9 इंटू 9 3 जा यहाँ पे 4 जा हुआ था 9 3 जा 27 माइनस 3 नहीं 4 27 माइनस 4 23 आ गया ठीक है तो 6 3 जा 18 माइनस कितना होगा नहीं 6 2 जा 6 2 जा 12 माइनस 3 9 आ गया ठीक है अब कितना बचा 8 बन जा 8 माइनस 2 6 आ गया तो ये हो जाएगा ठीक है हाँ इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और ये 2 3 माइनस 4 5 ये कम होता जाएगा ठीक है तो 429 ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 चलो एक और सीरीज है स्कोर करो कितने सीरीज के क्वेश्चन है इसमें सर एक और नीचे वाला भी सीरीज है 5 क्वेश्चन आगे सीरीज के आपने तो जो बनाना है पर सारी सीरीज डाल दी और कुछ भी है 9 19 40 83 ये तो सिंपल है यस सर ये तो मल्टीप्लाई प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 यस सर मल्टीप्लाई प्लस 1 प्लस होगा सर 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 2 प्लस होगा इसमें चलो 3 प्लस होगा 83 2 जा 166 प्लस 4 170 क्वेश्चन नंबर 7 3 12 27 48 75 ये भी किया तो था 108 क्वेश्चन नंबर 8 in an accurate clock showing 9:30 am what is its mirror image निकाला है आप लोगों ने हमें क्लॉक का मिरर इमेज जब निकालना होता है 1160 से माइनस कर दो तो 11 में से 9 गए 2 60 2 30 आ जाएगा 1160 से माइनस करोगे तो मिरर इमेज आ जाता है ठीक है और वाटर इमेज निकालना हो तो 1890 से माइनस करो 1890 से माइनस करना है या 1790 से माइनस करना है हाँ 1790 से माइनस करना होता है वाटर इमेज के लिए Okay, next question number 9. In a code language, if table is written as this, the juice is written in that code. Table. 21, 2, 12 and 5. इसको रिटर्न G, Z, Y, O, V. अच्छा G है ना ये तो G लास्ट से 7 पे आता है ना लास्ट से नहीं स्टार्टिंग से 7 पे आता है ठीक है और ये लास्ट से 7 पे आता है ठीक है और ये लास्ट से 25 पे आता है 26 पे आता है और ये लास्ट से 24 पे आता है 25 पे आता है और ये 15 12 27 15 पे आता है और ये 22 पे आता है ठीक है इसको देखोगे तो ये Z 26 Y 25 15 एंड 22 तो सेम आ रहा है ठीक है तो यानी कि ये आपकी सर मतलब जूस को भी उल्टा निकालना है हाँ जूस इज रिटन एज दिस तो जूस जूस का रिवर्स पोजीशन निकालना तो जे 10 पे आता है तो 17 U 21 पे आता है 6 9 18 3 मतलब 24 5 मतलब 22 तो 17 पे क्या आता है आपका Q 6 पे क्या आता है F 18 पे क्या आता है R 24 पे क्या आता है X
22 पे क्या आता है b, तो QFR XV 9. Question number 10. How many times are the hands of a clock at right angle in a day? Day means 24 hours. ठीक है, तो राइट एंगल जो होता है 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है. तो 2 बार कहाँ कम हो जाता है वो? 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 में 24 बार बनना चाहिए. 22 बार क्यों बनता है? क्योंकि सही 3 बजे बनता है, 3 और 4 के बीच में 1 बार बनता है. ऐसे 9 और 10 के बीच में 9 बजे सही बनता है और 9 और 10 के बीच में 1 बार बनता है, तो वहां 1 बार मिस हो जाता है. तो 12 घंटे में 22 बार बनता है, तो 24 घंटे में 44 बार बनेगा. क्वेश्चन नंबर 11. If London is written as this, how will Denzel be coded? So done. And L told 12, 15, 14, 4, 15 and 14. इसको इन्होंने कैसे लिखा है? Q is 17, N is 14, 2, 12 और P क्या है 16 and Q is 17. ठीक है, तो आप देख रहे हो 12 और 2 14, 15 और 2 17, 14 minus 2 12, 4 minus 2 2, 15 plus 2 17, 14 plus 2 16. तो इस केस में +2 हुआ, इस केस में -2 हुआ और इस केस में +2 हुआ विद दीज कंसेक्यूटिव्स. ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका डेंसिल है, यहाँ पे डेंसिल 4 5 14 3 9 12 है ना. तो इधर 4 + 2 6 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा एंड 14 - 2 12 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा, 12 + 2 14 हो जाएगा. तो 7 पे क्या आता है G, 6 पे क्या आता है F और 1 पे A L और N और K. तो GFALNK बी ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12. If A is the brother of B, B is the sister of C, C is the father of D, how is D related to A? So simply diagram बनाएंगे. A is the brother of B. ठीक है, A is the brother of B, B is the sister of C, B is the sister of C, C is the father of D, C is the father of D. ठीक है, एंड हाउ D इज रिलेटेड टू A. D किस तरीके से रिलेटेड है A से? तो A अंकल हुए, पर D क्या है? नेफ्यू है कि नीस? यस, यू कैन नॉट से इट नेफ्यू. ठीक है, बिकॉज जेंडर क्लियर नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना. दैट्स व्हाई डायग्राम इज इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 13. In a code language, mango is written as 50. Mango 13 + 1 + 14 + 7 + 15. ठीक है, ये मैंगो हो गया हमारा. कितना बना? 13 1 14 14 28 7 35 15 50. सही बन रहा है एकदम. ठीक है, तो लेमन इज रिटन एज 59. लेमन भी चेक कर लेते हैं. अब देखो, जैसे ये मैंगो 50 बन रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि ये भी इसी रूल से हो, तो दोनों फॉलो करने जरूरी है. तो दोनों चेक करना जरूरी है. कभी कभी वो ट्विस्ट कर देता है कि एक फॉलो कर रहा हो दूसरा ना कर रहा हो, तो आपको कुछ और लगाना पड़े. ठीक है, तो लेमन भी चेक करना जरूरी होता है ऐसे केसेस में, जब 2 अलग से दिए हूं आपको, अदरवाइज वो एक ही दे देता. ठीक है, तो लेमन 12 5 17 13 23 15 45 और 14 59. ठीक है, तो कोविड 3 + 15 + 22 + 9 + 4 15 3 18 और 9 27 4 31 और 22 53. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14. इन द सीरीज ABEDC के एक एक्स्ट्रा होता जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 लेटर्स आएंगे. अब AB CDE, अब फिर सीधा FGHI, तो इस बार रिवर्स होगा, तो JKLMN 5 लेटर आएंगे, तो NMLKJ बी ऑप्शन हो गया. क्वेश्चन नंबर 15. चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द ग्रुप. तो ये आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ओड वन आउट का क्वेश्चन है. आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि सी होगा? ओड इवन के बेसिस पे बोल रहे हो, पर ओड इवन की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे कम होती है.
अगर आपने क्लासिफिकेशन में देखा होगा, क्लासिफिकेशन में जो OD1 के जब 2 डिजिट्स का नंबर होता है तब तो कोई प्रायोरिटी नहीं होती, 3 डिजिट्स में और 4 डिजिट्स में प्रायोरिटी बढ़ती है OD1 की, पर फिर भी सबसे लास्ट में होती है। हम सबसे लास्ट में चेक करते हैं OD1 वाला कंसेप्ट, उससे पहले जितने भी कंसेप्ट अवेलेबल हैं वो चेक करते हैं। जैसे कि इसमें कुछ और कंसेप्ट भी हो सकता है, जैसे देखो ये रहा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, 3 2 जा, तो ये होगा आपका ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, OD1 जब कुछ ना बचे ना, चारा, कुछ भी चारा नहीं बचे आपके पास, तब चेक करो। क्वेश्चन नंबर 16, लुक एट दिस सीरीज 121 120, एक और सीरीज क्वेश्चन आ गया। सर 11 का स्क्वायर प्लस 11 15 19 11 का स्क्वायर, हां भाई सही बैठा है। क्या 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। हाँ ठीक है, ये 11 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, ये 19 का स्क्वायर, 11 4 15 4 19, ये 23 का स्क्वायर, 529, 17। ये आपका रेफरेंस डेटाबेस क्वेश्चन है, कल ही हमने किए थे ऐसे क्वेश्चन, तो दोबारा से देखते हैं। 1 जनवरी 2021 वाज ए फ्राइडे, तो व्हाट डे ऑफ वीक लाइज ऑन दिसंबर 31st 2021। अच्छा सेम ईयर है, 1 जनवरी फ्राइडे है, ठीक है। 1 जनवरी के बाद में हमें कहाँ जाना है? 31 दिसंबर पे जाना है, ठीक है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जाने के लिए कितने दिन चलने पड़ेंगे? 300, नॉट 365, 364, क्योंकि जनवरी आप नहीं, 1 जनवरी नहीं चलोगे ना, तो 364, 21 लीप ईयर भी नहीं है, तो 364 ही होगा। 364 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 पंजे 35, 1 7 दूनी 14, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो यानी कि ये फ्राइडे है, तो ये भी फ्राइडे होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट, राइट के लिए टर्न हुआ, and after walking 3 kilometer he turns to the left and walks 5 kilometer. Now in which direction is he from the starting place? साउथ वेस्ट क्यों होगा भाई? अच्छा स्टार्टिंग पोजीशन, अच्छा स्टार्टिंग पोजीशन पहुंचा है ना, हाँ ठीक, साउथ वेस्ट, ठीक है, यस साउथ वेस्ट। What should come next in the series this? Okay, Q 17, S 19, U 21, तो यहाँ पे क्या आएगा? 23, 23 पे क्या आता है? W, W से कौन सा शुरू हो रहा है? ये दोनों शुरू हो रहे हैं, आगे चलते हैं। F 6 5 4 3, C इसमें ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। पहले मैंने सिर्फ अल्फाबेट किया, अल्फाबेट करना आसान होता है, अगर अल्फाबेट में भी 2 ऑप्शन बन रहे हो फिर नंबर को देखेंगे, तो 11 दिन 14 दिन 17 दिन 20, ये तो सेम क्वेश्चन है जो हमने कल किया था। ये क्वेश्चन कितना है इसका? 10, ठीक है। ये होता है आपका 1 2 3 4 5 इंटू 2 10, ठीक है। 23 21, the 3 of the following from a group find the odd one out। तो देखो ये भी अल्फाबेट है, आप इसका भी वो लिख लो, 6 4 9, 14 12 and 17, 19 17 and 23, then 21 19 and 24। तो 6 में से 2 गए, 4 4 प्लस 5 तो -2 एंड देन +5 है, ठीक है। उसमें -2 एंड देन +5 है, इसमें -2 एंड देन +6 है, ठीक है। ये -2 एंड देन +5 है, तो ये ओड वन आउट हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। हाँ समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इन ए रो ऑफ गर्ल्स राम्या इज द 5th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 5वें नंबर पे कौन है? राम्या फ्रॉम द लेफ्ट, एंड प्रिया इज 6th फ्रॉम द राइट, और ये राइट से कितने नंबर पे है? 6th पे है प्रिया, ठीक है। When they exchange their position, राम्या becomes 13 from the left। अब राम्या कहाँ पे आ गई एक्सचेंज करने के बाद? यहाँ पे, और ये आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो राम्या क्या हो जाती है? 13 from the left, लेफ्ट से कितने नंबर पे आ जाती है?
13 पे, और राइट से क्या पोजीशन है ये 6, तो 13 और 6 19, 19 माइनस 1 18, तो 18 टोटल लोग हैं। तो आपको बताना है प्रिया की पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो प्रिया की पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो लेफ्ट से कितना है 5, टोटल कितने लोग हैं 18, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, हमें बतानी है राइट से लेफ्ट कितनी है 5, तो 18 इक्वल टू 5 प्लस राइट माइनस 1, ठीक है, 5 में से गया 4, 18 माइनस 4 14, तो राइट से कितना हो गया 14, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक इज 15 अगस्त 2020, निकालो, खुद निकालो, 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020, 2020 में लॉकडाउन था, 2020 में तो सब छुट्टी थी। निकालो निकालो 15 अगस्त 2000, हाँ कैसे कैलेंडर, देखो जिनको नहीं आता है 2020 है, तो 2020 ये हम सबसे पहले हम चेक करते हैं, ये रियल डेटाबेस क्वेश्चन है, ठीक है, रियल डेटा, तो 2020 15 अगस्त 2020 तक ईयर्स कितने कंप्लीट हो चुके हैं, 2019 ईयर कंप्लीट हुए हैं, 2020 कंप्लीट नहीं हुए, तो 2019 में हम सबसे पहले ओड डे निकालेंगे, 2019 में ओड डे निकालेंगे, तो 2019 में अब कितना 2000 प्लस 19, 2400 का मल्टीपल है, 400 में 0 ओड डे होते हैं, 300 में 1 ओड डे होता है, 200 में 3 ओड डे होते हैं, और 500 में 3 ओड, 100 में 5 ओड डे होते हैं, तो 2000 में कितने ओड डे हुए 0, ये तो 0 हो गया, ठीक है, प्लस 19 में कितने लीप ईयर हुए 4 लीप ईयर हुए 19 में, है ना, प्लस 4, तो कितने ओड डे हो गए टोटल 23, डिवाइड बाई 7 3 जा 21, तो 2 ओड डे आए आपके 2019 साल में, 2019 साल खत्म, ठीक है, तो अभी तक कितना मिला आपको 2 मिला। अब आते हैं किस पे जनवरी, फरवरी किसकी है 2020 की, 2020 क्या है लीप ईयर, फरवरी में कितने ओड डे होंगे 1, 29 की है ना फरवरी भाई, जो 31 का महीना होता है, 31 को 7 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आएगा 3, तो 31 के महीने में 3 ओड डे, ठीक है, 30 के महीने में 2 ओड डे, और 29 के महीने में 1 ओड डे, और 28 के महीने में 0 ओड डे, ठीक है, तो यहाँ पे फरवरी 29 की है तो 1 ओड डे होगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त के कितने दिन 15 दिन में कितने ओड डे होंगे 1, ठीक है, तो 3 2 5 2 7, 3 3 6 और 1 7, 3 2 5 और 1 6 बचा फाइनल, तो यानी कि सैटरडे हो गया, ठीक है, सैटरडे हो गया। हाँ जी, किसी को डाउट है इसमें तो पूछो, कल भी हमने किया था ये चीज, कोई भी डाउट हो तो पूछो फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। अब इसमें स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है फिर से, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर से हॉरिजॉन्टल करते हैं, 1 2 3 4, तो हॉरिजॉन्टल पूरी हो गई, अब वर्टिकल इधर से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, 4 और 5 9 हो गए, डायगोनल, अच्छा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर, डायगोनल भी काउंट करना है इसमें, अब डायगोनल इधर से काउंट कर लेते हैं पहले, एक ऐसे वाले डायगोनल जो इस तरफ को लेटे हुए हैं, तो 1 2 और इधर 3 4, ठीक है, अब इधर वाले से काउंट कर लेते हैं, 5 6 7 8 5 13 और 4 17, तो आंसर हो गया 17, ठीक है। नेक्स्ट 25, एट व्हाट टाइम between 9 and 10 will the ends of a clock be in the straight line but not together, मतलब टुगेदर नहीं होंगे तो ओवरलैप नहीं कराना है ना, ओवरलैप नहीं कराना है और स्ट्रेट लाइन में रखना है, तो कितने डिग्री का एंगल होगा दोनों के बीच में, हाँ 180, तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री का एंगल होगा, है ना, दोनों के बीच में, और h की वैल्यू क्या है 9, ठीक है, हमें क्या निकालना है
टाइम निकालना है ना, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जब एंगल गिवन हो 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 30h, h कितना है 9 प्लस माइनस थीटा कितना है 180 इंटू 2/11। तो एक बार प्लस करके निकालेंगे, एक बार माइनस करके, तो 39 जा 270 प्लस 180 इंटू 2/11। एक तो ये हो गया, एक हो गया 270 माइनस 180 इंटू 2/11, ठीक है। इसको करोगे तो 270 प्लस 180 70 80 350 450 हो गया इंटू 2/11। 270 में से 180 गए, कितना बचा 90 इंटू 2/11, ठीक है। तो 11 नहीं कटेगा ना, ये तो 44 1, ये तो नहीं कटेगा अभी, इसको देख लेते हैं 180/11, ठीक है। हमें टाइम निकालना है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो 60 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो 90 180/11 कितना आ गया, 11 बन जाए 11 7 11 6 जा 66.4/11 16 4/11 मिनट्स आ गई आपकी है, यानी 9:16 4/11 मिनट्स पे कितना एंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन पे होंगे वो, और टुगेदर नहीं होंगे, तो 16 4/11 भी ऑप्शन होंगे, ठीक है। और अगर आप इसको उससे नहीं करना चाहते हो फॉर्मूला से, तो कैसे करेंगे? ये आपका क्लॉक है, ठीक है, कितना 9 से टाइम के बीच में, तो ये 9 यहाँ पे हो रहा होगा और 10 यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है, 12 और 9, ये 9 ऐसे बज रहा होगा ना। अभी 9 बजे के बाद हमें बताना है कि स्ट्रेट लाइन में कब होंगे और एक साथ नहीं होंगे, तो मतलब अपोजिट करना है। तो मतलब ये वाली सुई मुझे कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए 3 पे। मान लो कि घंटे वाली सुई नहीं चल रही है, ठीक है, बस केवल ये चल रही है और ये यहाँ पे आ गई 3 पे, ठीक है। तो हो गया वाला कंडीशन सेटिस्फाई। तो कितना डिस्टेंस चलाना पड़ा आपको, 90 डिग्री, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम हमें निकालना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चलाना है 90, स्पीड क्या रहेगा 11/2, रिलेटिव स्पीड 5.5 है ना, तो ये हो जाएगा 180/11, तो सेम चीज आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूले से नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका 2021